तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आज बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, लेक्चर आ रहा है, आई नो। और आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर जो 3rd है वो मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट 3rd चैप्टर पे है। आई नो हम 1st और 2nd भी कंप्लीट करेंगे, बट आज हम देखेंगे 3rd चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। तो पूरा लेक्चर एंड तक के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। ठीक है गाइज, अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है आपको बताया है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, राइट। ये सब बताया है जो कि हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, राइट। डिस्टेंस जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है वो होता है, राइट। जैसे कि ये है आपका स्कूल, ये है आपका घर, राइट। ये घर समझ लो, ठीक है आपका। तो यहाँ से आप ऐसे 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 जाओगे तो ये सारा है आपका डिस्टेंस, ठीक है। और व्हाट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, राइट, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये जो इतना घुमा फिरा के हम जा रहे हैं वो है आपका क्या है, वो आपका डिस्टेंस है। तो ये सब हमें पता है। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, राइट। स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस है। काय का डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का, राइट। आपको ये भी पता है कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है। आपको ये भी पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और और जो वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये सब हमें पता है जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दी है, तो हम वो सब अभी नहीं देखेंगे। हम डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मैंने क्या लिखा है, एनी ऑब्जेक्ट इन फ्लाइट, मतलब फ्लाइट मतलब होता है एयर, ठीक है। आफ्टर बीइंग थ्रोन विथ सम वेलोसिटी, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, राइट। एनी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, हम फेंक रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एयर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और हम जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, कुछ वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, राइट, मतलब कुछ स्पीड से फेंक रहे हैं, है ना। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं उसे कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल। और जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन एक्ट होता है उसे कहेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? हाँ, तो देखो ये डायग्राम है, जिसको आपने समझ लिया तो आपको पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है तो देखो, ये हमने एक एक्स एक्सिस बनाई है, एक वाई एक्सिस बनाई है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसे हमने ये फेंका, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सर्कुलर में जाएगा, बिल्कुल सर्कल में जाएंगे ना हमारा ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे तो वो बिल्कुल सर्कल में जाएगा, है ना। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर्कल में, ठीक है। तो ये जब सर्कल में जाएगा यहाँ पे आके पहुँच जाएगा, ठीक है। अभी जब हमने उसे फेंका तो यहाँ पे एक क्या बना, थीटा बना, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बना जिसे हमने क्या नाम दिया, थीटा नाम दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा कैसा आया, राइट, ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। और यहाँ पे यू साइन थीटा इज इक्वल टू यू वाई कैसा आया, ठीक है। तो गाइज आपको पता है ये मैं बना रही हूँ एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड क्या होती है, 90 डिग्री होती है। इसे कहते हैं हम हाइपोटेनस, ठीक है। आगे की स्पेलिंग आपको पता है क्या है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं गाइस इसे, जल्दी बताओ क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर। और इसे कहते हैं बेस, राइट। आगे स्पेलिंग बताना। बेस को क्या कहते हैं हम, एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जो
ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो यहाँ पे कंसीडर करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो एडजेसेंट साइड है, ठीक है, एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है, क्या होती है गाइज, वो होती है एक्स। क्या होती है, एक्स होती है। और एक्स को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स को हम काहे से डिनोट करते हैं, कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। ये आपको पता होगा, ठीक है, मैथ्स में भी है ये आपको, ठीक है। अगर नहीं पता तो अभी आपको मैं बता रही हूँ तो पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली। और जो परपेंडिकुलर साइड होती है उससे क्या कहते हैं गाइज, हम वाई कहते हैं, और जिसको डिनोट करते हैं साइन थीटा से। इतना समझ गया आपको, समझ गया गाइज इतना। हाँ, तो आपको एक सेंटेंस याद रखना है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए एंगल, मतलब एंगल की एडजेसेंट साइड क्या होती है, कॉस थीटा होती है, और परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए एंगल इज साइन थीटा, ठीक है। समझ गया इतना। अभी देखो आपको समझ गया कॉस थीटा, एक्स क्या होता है, एक्स होता है कॉस थीटा, वाई जो हमारा वाई होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये हमें समझ गया। अबे व्हाट इज़ यू, यहाँ पे यू क्या बता रहा है, यू इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को अभी फेंका है, राइट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, राइट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से मैंने फेंका किसी वेलोसिटी से, उसे कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके पहुँच गया, मतलब उसे कहेंगे हम फाइनल वेलोसिटी। क्या कहेंगे, फाइनल, मतलब वहाँ पे आके पहुँच गया है वो, फाइनल है वो, ठीक है। इतना समझ गया आपको। तो यू रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने बोला जैसे कि ये जो है ये बेस है हमारा, ये क्या होता है, हमारा बेस है, तो वो होता है हमारा x, मतलब कॉस थीटा। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, इसलिए हमने कंसिडर किया यू एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या, ये साइड क्या है हमारी, कॉस थीटा है, और ये साइड क्या है हमारी, साइन थीटा है, ठीक है। कितना समझे आपको। हाँ, तो ये अभी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके पूछा ऑब्जेक्ट, अभी देखो हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ऑब्जेक्ट तो भाई वर्टिकली भी जाएगा, राइट, वर्टिकल डायरेक्शन में भी दिखाएगा हमें, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी दिखाएगा। इट इज़ ये वर्टिकल, ये क्या है हमारी वर्टिकल डायरेक्शन है, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो, ये देखो ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा गया, तो ये है हमारी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी वाली डायरेक्शन, ठीक है, ऐसी वाली डायरेक्शन, ये क्या है, सेम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। और जो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल मतलब ऐसी, ठीक है, ऐसी, ठीक है। ये देखो ये है वर्टिकल डायरेक्शन हमारी, राइट। ये वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो रही है गाइस, ये चेंज हो रही है हमारी, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारी, लेकिन जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है गाइस वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमें पता चल रहा है थ्रू डायग्राम। तो ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट गया, यहाँ पे भी हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो सेम है, वर्टिकल डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है गाइस, सेम है, वर्टिकल डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी देखो हमें इतनी चीज़ पता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे क्या करता है, रुक जाता है, राइट, थोड़ी देर रुकता है ना ऑब्जेक्ट, फिर नीचे गिरता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाती है गाइस, मतलब ये वेलोसिटी ये अब हमारी फाइनल, ठीक है, ये क्या हो जाती है गाइस, ज़ीरो हो जाती है कि नहीं हो जाती, ऑब्वियसली हो जाती है। तो देखो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नीचे आए, फिर यहाँ से हमारी हो गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी, हाँ
फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट आया नीचे आया, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये, ठीक है। ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा डिस्टेंस है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और ये मैक्सिमम हाइट मतलब क्या होता है गाइस, मतलब जो बिल्कुल मैक्सिमम है ना, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या आ रही है गाइस, मैक्सिमम हाइट आ रही है। तो ये हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट है इतनी, और ये है हमारा मैक्सिमम जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो, ठीक है। ये आर, ठीक है गाइस। अभी हमें एक चीज़ भी पता है, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, मतलब हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स फेंक रहे हैं उसे, राइट। हम ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है, राइट। लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो अगेंस्ट फेंक रहे हैं भाई ग्रेविटेशन फोर्स के। तो हमारा जो जी है वो काय में आएगा गाइस, माइनस में आएगा, ठीक है, ठीक है। और जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो हमारा जो जी है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। समझ गया ये डायग्राम क्या है आपको। हम देखो अभी नीचे क्या लिखा है, The velocity has two components, one in a horizontal that is along the x direction u cos theta, other in a vertical direction along y u sin theta। मतलब क्या बोला है, जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल में मतलब ऐसे में है, राइट, इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, उससे क्या बोला है, अलोंग दी एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग में प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल, राइट। तो उसे हमने क्या बोला, यू कॉस थीटा बोला है। और दूसरा वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब मैंने बोला है ऐसा, मतलब ये वाला वर्टिकल, राइट। तो उसे क्या बोला है हमने, वो क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो उसे बोला है हमने यू साइन थीटा। समझ गया इतना आपको। तो गाइस यही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब जो ऑब्जेक्ट जिसे हम फेंक रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मोशन एक्ट हो रहा है उसे कहेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो गाइस आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ना। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं भाई, ठीक है। तो क्या कर रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सर्कुलर सर्कल में जा रहा है, राइट, है ना। जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है ऑब्वियसली। तो वो क्या बनाता है, दो कंपोनेंट बनाता है, एक बनाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक बनाता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ऐसा, मतलब अलोंग दी एक्स एक्सिस, उसे क्या कहेंगे हम, यू कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, राइट। और जो वर्टिकली जाता है मतलब ऐसे सीधे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, वाई, है ना, वाई से डिनोट करता है, वाई एक्सिस के इससे जाता है वो, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू साइन थीटा से, ठीक है। तो ये होते हैं दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं उसे प्रोजेक्टाइल, उसके ऊपर मोशन एक्ट कर रहा है उसे प्रोजेक्टाइल मोशन। इजी है, इजी है बिल्कुल। तो आई होप आपको ये समझ में आऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स के जो लॉज थे, ठीक है, काइनेमेटिक जो इक्वेशंस थे, राइट, उसका यूज़ करके उसके अंदर हम ये सब वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है, जो हमने निकाले। मतलब अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है गाइस, अलोंग वाई एक्सिस साइन थीटा, राइट, और अलोंग एक्स एक्सिस होता है हमारा कॉस थीटा। तो ये सब वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में सब समझ में आ जाएगा। लेकिन इस लेक्चर में जो पढ़ाया है वो तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।